हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के और हम पढ़ रहे थे वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक, तो साइकिल के अंदर एक कंपोनेंट था क्या, प्रिसिपिटेशन, यानी कि वाटर का अर्थ सरफेस के ऊपर आना। अब वो वाटर किस फॉर्म के अंतर्गत आ रहा है उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो वाटर है वो अपनी 6 फॉर्म्स के अंतर्गत क्या होता है भाई, अर्थ सरफेस के ऊपर आता है। चाहे वो स्नो की टर्म में आए, चाहे ड्रिजल की टर्म में आए, चाहे ग्लेस की टर्म में आए, चाहे स्लिट की टर्म में आए, चाहे हेल की टर्म में आए, या फिर रेन की टर्म में आता है। तो अभी देखो होते क्या हैं, बेसिकली है तो ये सारे एक ही चीज़, यानी अल्टीमेटली क्या आ रहा है, वाटर ही आ रहा है अपनी कहाँ, अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहा है। तो अब इनकी फॉर्म की बात करते हैं। जैसे पहली फॉर्म में बात कर रहा हूँ स्नो। जैसा कि आपने सुना होगा जो भी अपने हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, जैसे यदि मैं इंडिया की बात करूँ, जो हिली एरियाज के अंदर क्या होता है, अपना जो भी नॉर्थन एरिया है, ठीक है। अब नॉर्थ में क्या आ जाएगा, JNK आ जाएगा, जम्मू कश्मीर आ गया, आपका उत्तराखंड आ गया, हिमाचल आ गया, ठीक है। तो इन सारे रीजन के अंदर क्या होता है, स्नोफॉल होता रहता है। जैसे कि आप न्यूज़ के अंदर सुनते रहते हो कि भाई हिमाचल के अंतर्गत स्नोफॉल हो गया या कश्मीर के अंदर स्नोफॉल हो गया। तो बेसिकली स्नोफॉल है क्या, तो स्नो का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो प्रीसिपिटेशन है, यानी कि जो बारिश है, अल्टीमेटली अपन उसको मान चलते बारिश, ठीक है। जो प्रीसिपिटेशन है वो किसकी फॉर्म में हो, आइस के क्रिस्टल की फॉर्म में हो, यानी क्या हो, डायरेक्टली आइस की वर्षा, उसको अपन क्या कर देते हैं भाई, स्नोफॉल। अब बेसिकली जो आइस है, यानी कि जो आइस के जो फ्लैक्स जो बने हुए हैं, यानी कि जो गुब्बार टाइप के बने हुए हैं, ठीक है, तो उनकी डेंसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने कभी भी देखा है कि आपने जब स्नोफॉल होता है तो उससे आप खेल सकते हैं, उसको आप एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। जैसे बहुत सारे टूरिस्ट अपन कहीं पे जाते हैं हिल एरियाज़ के अंदर, तो स्नोफॉल होते हैं। तो बेसिकली स्नोफॉल की जो डेंसिटी की अपन बात करते हैं, तो वो वाटर की डेंसिटी के कंपेरिजन में क्या होती है भाई, 1/10 होती है। क्या होती है भाई, 1/10, यानी कि जैसे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम पर सीसी, यानी कि 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, जबकि इसकी डेंसिटी क्या होगी अपनी 0.1। तो ये है तो क्या भाई, यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो गया, इट इज़ द फॉर्म ऑफ प्रीसिपिटेशन इन टर्म्स ऑफ आइस क्रिस्टल विच इज़ यूजुअली कंबाइंड फ्रॉम ए फ्लैक्स ऑफ एवरेज डेंसिटी इज 0.1 ग्राम पर सीसी। ये छोटी सी डेफिनेशन है, तो आप इसको यहाँ पे लिख लो चाहो तो। भाई स्नो क्या है, तो किसकी फॉर्म में भाई, प्रीसिपिटेशन की है। तो प्रीसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल, यानी कि आइस क्रिस्टल की टर्म में जो प्रीसिपिटेशन हो रहा है, जिसको यूजुअली कंबाइंस ऑफ विच इज यूजुअली कंबाइन, किस का कंबाइंस होता है भाई, फ्लैक्स का कंबाइंस होता है, ठीक है। तो कंबाइंस टू फॉर्म ए फ्लैग, कंबाइंस टू फॉर्म ए फ्लैक्स ऑफ एवरेज डेंसिटी कितनी होती है इसकी भाई, 1 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, 0.1 g cc, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्यूबिक, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये तो क्या हो गया, अपना स्नो हो गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रिजल की। ड्रिजल क्या होता है, तो देखो बेसिकली जब बारिश शुरू होती है, कई बार जैसे आपने स्टेडियम्स के अंदर सुना होगा कि ड्रिजल आ गई। तो ड्रिजल मतलब है तो क्या, ये रेन के ड्रॉप ही है, ठीक है तो क्या, ये रेन के ड्रॉप ही हैं, लेकिन इसकी साइज़ क्या है, कम होती है। यदि मैं साइज़ की बात करूँ, यदि रेन की ड्रॉप की जो साइज़ है वो यदि 0.5 mm से क्या हो, कम हो, ठीक है, 0.5 mm से कम हो, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी क्या हो, लेस हो। जैसे कि मान लो 1 घंटे तक लगातार यदि बारिश हो, फिर भी 1 mm बारिश हो, यानी आपने कोई वेसल्स को लिया, वैसे तो अपन आगे पढ़ेंगे रेन गेजेस, तो रेन गेजेस से अपन क्या मेज़र करते हैं, रेनफॉल मेज़र करते हैं। यदि 1 घंटे के अंतर्गत उस व्हीकल के या जो भी अपना वेसल है, उस वेसल के अंदर साइज़ तो क्या होनी चाहिए, 0.5 mm से ड्रॉप की साइज़ कम होनी चाहिए, और 1 घंटे के अंदर सिर्फ 1 mm तक उसके अंतर्गत वाटर इकट्ठा हो, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, ड्रिजल कह देते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या याद रखना है, ड्रॉपलेट की साइज़, और दूसरी उसकी इंटेंसिटी, यानी कंटिन्यूसली 1 घंटे तक यदि बारिश हो तब भी क्या हो, ओनली 1 mm उसकी क्या हो, डेप्थ हो वाटर की,
ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी अपनी 1 mm/hour इसकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी भी कम होनी चाहिए और ड्रॉपलेट की साइज भी कम होनी चाहिए। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो रेन ड्रॉप हैविंग साइज लेस देन कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ साइज लेस देन 0.5 mm, यानी कि ड्रॉपलेट की साइज तो क्या है, लेस देन 0.5 mm है। एंड रेन इंटेंसिटी इज लेस देन 1 mm/hour, तो वो क्या कहलाएगी भाई, ड्रिजल कहलाएगी, ठीक है, इज नोन एज ड्रिजल। क्लियर हो गई कहानी। यानी कि रेन की जो ड्रॉप की साइज है वो तो क्या हो, 0.5 mm से कम हो, और जो इंटेंसिटी है वो क्या हो, 1 mm/hour से कम हो, तो वो क्या कहलाएगी, ड्रिजल कहलाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लेज, ठीक है। ग्लेज क्या होता है, तो बेसिकली देखो ग्लेज क्या होता है, यानी कि जब भी रेन जो है, ठीक है, या फिर रेन की बात कर लो या फिर ड्रिजल की बात कर लो, ठीक है, या फिर अपन ड्रॉपलेट की बात कर लेते हैं, तो जैसे ही वो ग्राउंड को टच करती है, ठीक है, और टेम्परेचर क्या हो वहाँ पे बहुत कम हो, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो क्या हो जाएगा, जो ड्रॉप है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से फ्रीजिंग हो जाएगी, यानी कि जम जाएगी। तो जम जाती है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, ग्लेज, या फिर फ्रीजिंग रेन बोल दिया जाता है, ठीक है। सिंपल क्या हो गया, यदि मेरी जो इंटेंसिटी है, जो रेन ड्रॉप है, वो जैसे ग्राउंड को टच करती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर के ऊपर, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, जम जाती है, ठीक है, फ्रीजिंग रेन कहलाती है या फिर ग्लेज कहलाती है। सिंपल सा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन रेन और ड्रिजल comes contact with ground at 0 degree temperature, glaze or freezing rain is formed। रेन इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं भाई, ग्लेजिंग या फिर फ्रीजिंग फॉर्म बोल देंगे, ठीक। नेक्स्ट अपन आते हैं, स्लीटिंग की बात करते हैं। क्या है भाई, स्लीट, ठीक है। तो बेसिकली स्लीट के अंतर्गत और ग्लेज के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे ही अपनी जो फ्रोजन रेन ड्रॉप है, ठीक है, वो क्या होती हैं भाई, जो फ्रोजन रेन ड्रॉप है वो क्या होती है, ट्रांसपोर्ट ग्रेन होते हैं अलग अलग, ठीक है। कैसे फॉल होते हैं, जैसे ये एयर के टच में आते हैं और एयर का जो टेम्परेचर क्या हो, सब फ्रीजिंग हो, यानी कि जब ग्राउंड पे टच हुआ है, यानी ग्राउंड पे ऊपर जो क्या हुआ है, उसकी फ्रीजिंग हुई है, तो वो तो क्या हो गई, ग्लेज। और वहीं यदि ऊपर से ही अपनी क्या आ रही है, फ्रोजन ड्रॉप आ रही है, ठीक है, तो फ्रोजन रेन ड्रॉप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्रेन विच इज आर फॉर्म्ड व्हेन रेन फॉल्स थ्रू द एयर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर इज नोन एज स्लीट। क्लियर। तो आप डेफिनेशन लिख लो, फ्रोजन ड्रॉप्स या फिर रेन ड्रॉप आप कह सकते हो, ठीक है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्रेन्स which are formed, कैसे फॉर्म्ड होगी भाई, जब ये किसको टच करेगी, एयर को टच करेगी, ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन रेन, जब जो ये बारिश की जो बूंदें हैं या फिर रेन है वो क्या करती हैं, बारिश फॉल थ्रू एयर, यानी एयर में से पास होती है, फॉल थ्रू एयर। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए भाई, एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर, थ्रू एयर एट सब फ्रीजिंग टेम्परेचर, दैट इज नोन एज टेम्परेचर
एज नॉन एज स्लीट। तो उसको क्या कहा जाता है भाई, स्लीट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्लेस के अंदर तो क्या होता है, ग्राउंड पे टच होने के बाद फ्रोजन होता है, जबकि इसके अंदर फ्रोजन रेन ड्रॉप ही हैं जो एयर को पास करती हैं तब ये बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है हेल्स। हेल को सीधे सीधे शब्दों में बोला जाता है ओलावृष्टि। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक सॉवरी प्रिसिपिटेशन है जिसके अंतर्गत जो इर्रेगुलर पैलेट्स या फिर लम्स ऑफ आइस हैं वो गिरते हैं। ठीक है, और उनकी साइज़ क्या होनी चाहिए, 8 mm से मोर देन होनी चाहिए। ठीक है, 8 mm से मोर देन होनी चाहिए। तो आप सिंपल से लिख सकते हो इट इज़ ए सॉवरी। अब सॉवरी मतलब क्या आता है, सॉवर नहीं देखा आपने, ठीक है, जो जिससे अपन बाथरूम के अंदर लगवाते हैं सॉवर। ठीक है, तो उसकी बर्छा। ठीक है, सॉवरी, इट इज़ ए सॉवरी प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ precipitation in the form of फॉर्म किसकी साइज होनी चाहिए, आइस की होनी चाहिए। इर्रेगुलर पैलेट बोल दो या फिर लम्स, इर्रेगुलर लम्स ऑफ आइस। किसके, आइस की। तो भाई ओलावृष्टि में क्या होगी, आइस ही तो आएगी। ठीक है, लम्स ऑफ आइस ऑफ साइज मोर देन 8 mm से ज़्यादा साइज होनी चाहिए उसकी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अपना हो गया हेल। अब लास्ट बचा है अपना रेन। तो ये भी क्या है, एक फॉर्म। अब देखो इसके अंदर आ जाओ, ड्रिजल से तो ज़्यादा होगा और हेल से कम हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द रेन ड्रॉप्स, या फिर दिस इज द फॉर्म ऑफ, लिख लो आप सीधी फॉर्म बना देते हैं इसको भी। दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन, दिस इज द फॉर्म ऑफ precipitation whose drop size is more than 0.5 mm and less than 8 mm। इनके बीच की जो रेंज होगी वो क्या कहलाती है, मेरी रेन कहलाती। तो बेसिकली ये क्या हो गई, अपनी 6 फॉर्म हो गई रेन की, प्रिसिपिटेशन की। कौन कौन सी भाई, स्नो हो गया, ड्रिजल हो गया, ग्लेज हो गया, स्लीट हो गया, हेल हो गया और रेन हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। बेसिक सी है, ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने वाली चीज़ है नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो प्रिसिपिटेशन होता है उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, या फिर आपसे पूछा जाता है कई बार कि आपके यहाँ एवरेज वर्षा कितनी होती है। पूछा जाता है ना कई बार, भाई किसी पर्टिकुलर एरिया को आपने क्या घोषित कर देना है, ड्रॉट घोषित कर देना है। ड्रॉट मतलब सूखा संभावित क्षेत्र, सूखा। ठीक है, कहीं पे सूखा पड़ जाता है तो उसको कैसे मेजर किया जाता है, भाई आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे ड्रॉट है, ठीक है, या फिर यहाँ पे बारिश की कमी है, तो कैसे अंदाज़ा लगाएंगे अपन। ठीक, तो देखो बेसिकली इसके अंतर्गत क्या करते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो अभी अपन प्रिसिपिटेशन की बात कर रहे हैं, किसकी, प्रिसिपिटेशन। किसकी बात कर रहे हैं भाई, प्रिसिपिटेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो बेसिकली अपन को एवरेज यदि एनुअल रेनफॉल पर पूछा जाए आपसे, यानी कि एक वर्ष के अंतर्गत वार्षिक कितना रेनफॉल होता है, कितनी बारिश आती है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, एवरेज रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल। क्या बोलेंगे भाई, एवरेज एनुअल
रेनफॉल, यानी कि एक साल के अंतर्गत औसतन कितनी बारिश हुई। ये यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, यदि आपसे पूछा जाए कि एक दिन के अंतर्गत किसी रेन गेज के अंदर, यानी जिससे अपन बारिश को मेज़र करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत 24 घंटे में जितना अमाउंट ऑफ रेन कलेक्ट, वो क्या कहलाएगा भाई, डेली रेनफॉल। भाई कई जैसे आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि आज यहाँ पे 5 इंच बारिश हुई या फिर 10 सेंटीमीटर बारिश हुई पर्टिकुलर, भाई पटना एरिया के अंतर्गत आज 10 सेंटीमीटर बारिश हुई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो अल्टीमेटली अपन रेन गेज की बात करते हैं। यहाँ पे रेन गेज कुछ नहीं, एक सिंपल सा वेसल्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कटोरा है, ठीक है, उसका एक स्पेसिफिक डायमीटर होगा, उसकी एक हाइट होगी, उसको आपने क्या ओपन में रख दिया, ठीक है। तो अब उसके अंदर बारिश होगी तो उसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो कितने डेप्थ तक, यानी अल्टीमेटली एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उसका वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन डेप्थ क्या रहेगी भाई, ज़्यादा एरिया के अंदर पानी तो इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसकी ऊंचाई तो बराबर ही रहेगी, चाहे आप छोटा वेसल लोगे चाहे बड़ा वेसल लोगे। अपन ने क्या इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने फिक्स कर रखे हैं, वो 5 हैं, वो अपन पढ़ेंगे रेन गेज आगे, ठीक है। तो उस गेज के अंतर्गत कितना पानी आया 24 घंटे के अंतर्गत, तो उसको मैं क्या कह दूंगा, डेली रेनफॉल। भाई एक दिन के अंदर कितना आया, उसको कह दूंगा डेली रेनफॉल। यदि मैं इस पूरे ईयर के डेटा को इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है भाई, जैसे कि मैंने रेन गेज रखा, उसमें आज 10 mm बारिश आई, कल 5 mm, 25 mm, ऐसे कंटिन्यू 365 दिन का यदि मैं डेटा इकट्ठा कर लेता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, एनुअल रेनफॉल। क्या हो जाएगा भाई, एनुअल रेनफॉल। वहीं अब बात करते हैं अपन एवरेज एनुअल रेनफॉल कैसे निकालना है, यानी कि वार्षिक औसत कैसे निकाल सकते हैं। भाई एक साल का तो अपन ने कैसे निकाल लिया, एक दिन का जो आया वो एक दिन का, लगातार 365 दिन का जोड़ दिया तो क्या हो गया, पूरे साल का हो गया। लेकिन एवरेज निकालना है तो उसके लिए अपन को मिनिमम 35 ईयर का डेटा रखना पड़ता है, यानी कि आज 2000 से मैं इकट्ठा करूं तो 2035 तक जितना हर साल कितना बारिश हुआ उसका मैं एवरेज निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा एवरेज एनुअल रेनफॉल, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि डेली रेनफॉल क्या होगा तो क्या करेंगे अपन, सीधा कैसे लिख देंगे, द अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड, द अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड इन रेन गेज, किसके अंतर्गत, कलेक्टेड बाई या फिर इन, बाई ए रेन गेज, और कितने टाइम के अंतर्गत, 24 आवर की अपन बात करें, ठीक है। रेन गेज इन लास्ट 24 आवर्स, इन लास्ट 24 आवर्स इज नॉन एज डेली रेनफॉल, यानी कि लास्ट 24 घंटे के अंतर्गत जितनी बारिश हुई वो मेरा क्या कहलाएगा भाई, डेली रेनफॉल कहलाएगा। खत्म, क्लियर है यहाँ तक की बात। वहीं यदि पूरे एक साल तक डेटा को इकट्ठा किया जाए, ठीक है, द अमाउंट कलेक्टेड इन, द अमाउंट ऑफ रेन कलेक्टेड in a year is known as annual rainfall, तो वो क्या हो गया भाई, पूरे साल का हो गया, ठीक है। अब वहीं यदि अपन ने 35 साल का यदि अपन ने क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज रेनफॉल, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एनुअल रेनफॉल वाल, एवरेज वैल्यू ऑफ एनुअल रेनफॉल कहाँ तक, 35 साल तक, ठीक है। फॉर ए पीरियड ऑफ 35 years is known as क्या होगा भाई, वो एवरेज एनुअल रेनफॉल, क्लियर हो गया भाई आपका। यदि एवरेज एनुअल फॉल कैसे निकालते हैं, यदि आपसे पूछा जाता है, कहीं मान लिया कि पर्टिकुलर एरिया के, जैसे राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान के अंतर्गत भाई
जैसे कि 120 सेंटीमीटर बारिश की अपन बात कर लेते हैं, भाई इतना बारिश होता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एवरेज रेनफॉल हो गया। उस पर्टिकुलर यानी 35 साल तक का डेटा अपन ने एनालिसिस किया, उसका जो एवरेज आया वो अपना क्या कहलाएगा, एवरेज रेनफॉल कहलाएगा। क्लियर होगी यहाँ तक की कहानी। अब अपन बात कर, जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई अब की बार बारिश औसत से ज़्यादा हुई या फिर कम हुई, तो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं। तो एक इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स का नाम होता है क्या, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। क्या होता है भाई, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। तो बेसिकली इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या दिखाती है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन इंडेक्स ऑफ वेटनेस। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होती है, ये बेसिकली जो यूज़ की जाती है वो देखा जाता है कि कितना वेरिएशन हो रहा है रेनफॉल के अंतर्गत एक पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत, वो क्या दिखाएगी, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। या तो वेरिएशन की बात कर लो या फिर डेविएशन की बात कर लो। भाई वेरिएशन का मतलब ये होता है कि आज इतनी थी, अगली बार इतनी वेरी करिए। डेविएशन मतलब हो गया एनुअल, जो एवरेज अपन ने निकाला, एवरेज से कितना कम या फिर कितना ज़्यादा हुआ है, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। यदि तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, इट इज़ used to determine variation और डेविएशन। या तो आप वेरिएशन की बात कर लो या फिर डेविएशन की बात कर लो इन ए रेनफॉल ऑफ एन एवरेज, जो भी अपना एक पर्टिकुलर ईयर है, ठीक है, रेनफॉल फॉर ए पर्टिकुलर ईयर। किसी भी साल के यदि डेटा को आपसे एनालाइज करके पूछे तो आप क्या दे देंगे, इंडेक्स ऑफ वेटनेस से दे देंगे। तो बेसिकली इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या होता है, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। इसको यदि मैथमेटिकली टर्म में देखा जाए तो आप क्या निकालो, रेनफॉल इन ईयर, इन किसी भी पर्टिकुलर ईयर के अंदर कितना रेनफॉल हुआ, तो रेनफॉल इन ईयर अपॉन में एवरेज एनुअल रेनफॉल से इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, इससे डिवाइड कर दो और गुणा किससे कर दो भाई, 100 से, तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो वो क्या होगा मेरा, इंडेक्स ऑफ वेटनेस। अब इससे एक चीज़ और याद रखना, एक होता है रेनफॉल डिफिशियंसी। क्या होता है, रेनफॉल डिफिशियंसी। तो बेसिकली रेनफॉल डिफिशियंसी क्या होती है भाई, रेनफॉल डिफिशियंसी, तो ये एक तरह से क्या दिखा रही है कि कितना इंडेक्स ऑफ वेटनेस है। यदि आपसे पूछा जाए कि इफ इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज 75%, यानी कि इस पर्टिकुलर ईयर में 75% बारिश हुई है एवरेज एनुअल रेनफॉल की, तो एक तरह से देखा जाए तो डिफिशियंसी कितनी रह गई भाई, 25% रह गई, ठीक है। तो अब यही यदि पूछा जाए, इसी तरह कैसे डिफाइन करोगे, एन इंडेक्स ऑफ वेटनेस इज 80%। यदि मान लिया जाए कि इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या है, 80% है, दैट मीन्स रेनफॉल डिफिशियंसी इज 20%। भाई 80% बारिश हुई यानी कमी कितनी की रहेगी, अल्टीमेटली अपन सीधा कह सकते हैं 20% की कमी रहेगी, ठीक। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज डिफिशियंसी निकाल सकते हैं। वही यदि आपसे पूछा जाए कि भाई अब की बार डिफिशियंसी कितनी है, किसको कम कहेंगे या ज़्यादा कहेंगे, यदि आपको रेनफॉल, इधर तो मैं लिख दूँ रेनफॉल डिफिशियंसी, यानी कि यहाँ तो परसेंटेज में इसको दिखा दूँ, और वहीं मैं क्या कहूँ किस तरह की, इसका टाइप क्या होगा, टाइप, ठीक है। तो यदि मेरी रेनफॉल डिफिशियंसी जो है वो यदि कितनी है, 30 से लेके 45% है,
यदि डिफिशियंसी कितनी है भाई 30 से 45%, तो अल्टीमेटली इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या रहेगी अपनी, इसकी 100 में से माइनस कर दो, यानी कि 72 लेके 55 तक यदि एरिया इंडेक्स ऑफ वेटनेस है तो अपनी क्या हो जाएगी, रेनफॉल डिफिशियंसी 30 से 45% हो जाएगी। तो इसको कहेंगे अपन की डेफिशिएंसी कैसी है, लार्ज डिफिशियंसी है। क्या है, लार्ज डिफिशियंसी है। वहीं यदि डिफिशियंसी मेरी जो है वो 45 से 60% के बीच में हो, तो ये तो लार्ज से भी ज़्यादा हो गई, तो इसको मैं क्या कहूँगा, सीरियस है भाई। मैटर कैसा है मेरा, सीरियस है, बहुत कम बारिश हो रही है, दैट मीन्स यानी कि बहुत ज़्यादा कमी है बारिश की, ठीक है। वहीं यदि ये ग्रेटर देन हो जाए अपनी, ठीक है, वहीं यदि ग्रेटर देन 60% हो जाती है, तो ये तो क्या हो गई, एक तरह से डिजास्टर। कैसी प्रॉब्लम होगी भाई, डिजास्टर्स, ठीक है, डिजास्टर्स यानी कि बहुत ही कम बारिश हुई है, डिजास्टर्स, ठीक है। ये क्या हो गया अपना, डिजास्टर्स हो गया। तो बेसिकली देखो डिजास्टर्स का मतलब अब सीधी से शब्दों में ये समझो कि यानी बारिश ही 40% हुई है, यानी कि जहाँ पे 100% होनी चाहिए थी वहाँ सिर्फ 40% से भी कम यदि मेरी इंडेक्स ऑफ वेटनेस आया है उस पर्टिकुलर ईयर के अंतर्गत, तो डिफिशियंसी क्या हो गई, 60% से मोर देन हो गई। तो ये कंडीशन क्या हो गई, डिजास्टर वाली कंडीशन आ गई, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह दूंगा, डिजास्टर्स कंडीशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्रॉट, ठीक है। क्या बात करते हैं भाई, ड्रॉट, ठीक जी। तो अब बात करते हैं ड्रॉट की। तो ड्रॉट का बेसिकली मतलब होता है सूखा। क्या होता है भाई, सूखा। तो यानी कि ये क्या है, एक क्लाइमेट की एक ऐसी कंडीशन है, यानी ऐसी करेक्टराइजेशन है जिसके अंतर्गत पानी की मात्रा की अवेलेबिलिटी है वो क्या हो, कम हो जाए। भाई सूखा कब कहते हैं, जब पानी नहीं हो अपने पास में, ठीक है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, ड्रॉट कह देते हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ द क्लाइमेट सिचुएशन which is characterized by the less availability of moisture और लेस वाटर अवेलेबल। या तो आप कह सकते हो कि भाई मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी पर्याप्त नहीं है या फिर पानी पर्याप्त नहीं है, उस केस को अपन क्या कह देते हैं भाई, ड्रॉट कह देते हैं या फिर सूखा कह देते हैं। यदि मैं इंडिया की यदि मैं डेटा की बात करें अपन, तो अप्रॉक्सीमेटली 30% जो इंडिया का एरिया है वो ड्रॉट प्रोन एरिया है, यानी कि सूखा पीड़ित क्षेत्र है। जैसे कि आप राजस्थान की तरफ चले जाओगे, मरुस्थलीय एरिया जो है, तो वहाँ पे पानी एक सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल नहीं है, तो उस जोन को क्या कह देते हैं भाई, ड्रॉट प्रोन जोन या फिर ड्रॉट प्रोन एरिया कह देते हैं। तो इंडिया का 30% जो मरुस्थलीकरण जो है बेसिकली बोलते हैं, थार का मरुस्थल जो है, राजस्थान हो गया अपना, गुजरात के अंदर कुछ पोर्शन है, हरियाणा के अंदर कुछ पोर्शन है, तो वो क्या है अप्रोक्सीमेटली 30% एरिया ऐसा है जहाँ बारिश नहीं होती। जैसे लद्दाख वाला रीजन है, वहाँ पे बारिश नहीं होती, बर्फ़ होती है लेकिन बारिश नहीं होती, तो वो मेरा क्या है, ड्रॉट प्रोन एरिया है। वहीं देखो जो ड्रॉट है उसको अपन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होता है मेट्रोलॉजिकल, यानी कि वो सिर्फ बारिश के अकॉर्डिंग हो रहा है। यदि आपकी जो डिफिशियंसी है वो 25 से 50% है तो अपन कह के चलेंगे कि मॉडरेट ड्रॉट है। वहीं यदि 50-75% से ज़्यादा है तो अपन मान के चलेंगे सीवर ड्रॉट है। ये तो अपना मेट्रोलॉजिकल डेटा के अकॉर्डिंग हो गया, यानी बारिश के अकॉर्डिंग हो गया। सेकंड अपना आता है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, यानी हाइड्रोलॉजी मतलब जो वाटर फ्लो कर रहा है, यानी स्ट्रीम्स के अंतर्गत है, रिवर्स के अंतर्गत है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्या डिनोट करता है, डिनोट बिलो एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फ्लो, यानी कोई रिवर थी पर्टिकुलर उसके अंदर फ्लो हो रहा था पानी का, लेकिन वो एक एवरेज से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ वाटर इन लेक्स, रिजर्वायर, अंडरग्राउंड वाटर, यानी जो भी अपनी झीलें हैं उनके अंदर पानी कम रहेगा, जो भी अपने पानी इकट्ठा डैम के पीछे जो एरिया में वाटर को भरा जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिजर्वायर, उसके अंदर कम है, या फिर अंडरग्राउंड वाटर भी क्या है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है, तो उसको अपन क्या कह देंगे, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कह देंगे। तीसरा अपना आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट, यानी खेती के लिए, यानी पर्याप्त किसी भी प्लांट के लिए अपन बात करूं तो जितना उसको कंजम्पटिव यूज चाहिए, उसको जितना पानी अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए, यदि वो अवेलेबल नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है भाई, एग्रीकल्चर ड्रॉट कहा जाता है। इस ड्रॉट को जो मेजर किया जाता है वो एरिडिटी इंडेक्स से किया जाता है, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे एरिडिटी इंडेक्स क्या होता है। तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच।